जय जगन्नाथ गप पेढ़ी रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। चलंतु आज किछि भल सुनिबा। आजिर वीडियोटी को आरंभ करिबा आगरु मु मोर सबु दर्शक आ सब्सक्राइबर मानंकु अनेक अनेक धन्यवाद जणाउछि। आजि आमे गप पेढ़ी रे 100 जन सदस्यंकर परिवार हेइ जाइछे। एटा गोटे बहुत बड़ माइलस्टोन आम पई। आपणक आशीर्वाद एमती थाउ आ मु चेष्टा निश्चय करिबी जे आहुरी तथ्य संग्रह करी आपण समस्तंक सामने सुंदर सुंदर कहानी रखिबा पई। बिना डेरी करी चलतु आरंभ करिबा आजिर कहानीटी। आजिर कहानीटी महाभारत उपरे आधारित। आमे समस्ते अल्प बहुत जानिचे महाभारत युद्ध विषय रे। हेले आजि जो कथाटी मु कहिबाकू जाउछि ता विषय रे बहुत लोक जानि नाहंती। आजि आमे कथा हबा शकुनींक विषय रे। आमे सबु जानिछे जे शकुनी सबु बेले दुर्योधनंकर कान भरुथिले, तांकु खराब रास्ता रे जिबा पई प्रोत्साहन दउथिले। ता पछर कहानी कोन, शकुनी काहेकि एमती करुथिले, चलंतु आज से विषय रे जानिबा। महाभारत युद्ध हबार बहुत वर्ष पूर्वर कथा एटा। पितामह भीष्म धृतराष्ट्रंक पई गोटे कन्या खोजुथिले। पितामह भीष्म गांधार राज्य रे जाई पहुंचीथिले। सेतेबेलर गांधार राज्य जोटा कि आजी कांदाहार नाम रे जणा जाए। कांदाहार जोटा अफगानिस्तान रे अछि एबे। सेतेबेले गांधार राज्य बोली कुहा जाउथला। आ गांधार राज्यर राजा थिले राजा सुबल। तांकु गांधार नरेश बोली भी कुहा जाउथला। पितामह भीष्म प्रस्ताव नहीं गांधार नरेश का पाखरे पहुंचिले जे धृतराष्ट्रंकर बाहाघर गांधार नरेशकर झियो गांधारी सहित हेइ जाऊ। गांधार नरेश ए कथारु बा ए प्रस्तावरु बेसी किछि खुशी नथिले। से जानिथिले जे धृतराष्ट्र जन्मरु अंध। हेले भी जेहेतु गांधार राज्यटी बहुत छोट थिला आ प्रस्तावटी आसीथिला पितामह भीष्मंकठु, केमिति बा मना करिथांते। राजी हेइ जाइथिले गांधार नरेश निजर झियो गांधारींकर बाहाघर धृतराष्ट्रंक सहित करिबा पई। बाहाघर हेइ भी जाइथिला। आमे समस्ते तो जानिचे गांधारींकर कहानी। बाहाघर परे गांधारी केमिति निज आखिरे पट्टी बांधी रहिथिले। हेले बाहाघरर किछि दिन परे पितामह भीष्म जानी पारिले जे तांको सहित विश्वासघातकता हेइछि। कौन थिला पछर कहानी, काहेकि पितामह भीष्म को एमिति लागिथिला, कौन से जानिथिले गांधारींक विषय रे जे तांको लागिला जे पूरा गांधार राज्य तांको सहित विश्वासघातकता करिछि। आसंतु चर्चा करिबा। गांधारी थिले मांगलिक। आउ गांधारींकर बाहाघर धृतराष्ट्रंक सहित हबा आगरु गोटिए पशु सहित हेइथिला। मांगलिक माने जाहार नक्षत्र रे मंगल उच्चर थाए। आउ एमिति बहुत तथ्य रहिछि जे मांगलिक मानंकर बाहाघर जहा सहित हेइ जाए तांकर साथींकर मृत्यु जल्दी घटी थाए। आउ सेई दोष काटिबा पई प्रथमे मांगलिक कन्या बा मांगलिक पुओटीर बाहाघर को भी पशु गछ एमिति की नड़िया सहित भी करि देइथांती। जेतेबेले पितामह भीष्म जानी पारले जे गांधारी मांगलिक थिले आ तांको बाहाघर धृतराष्ट्रंक सहित हबा आगरु गोटे पशु सहित हेइथिला आ ए कथा लुचेई थिले गांधार नरेश, से बहुत रागी जाइथिले। प्रतिशोध नबाकू चिंता करिथिले पितामह भीष्म। पितामह भीष्म निमंत्रण पठेइथिले गांधार नरेश को तांको सपरिवार सहित आसीबा पई हस्तिनापुर को। झियो घरु निमंत्रण आसीछि, ता पुणी पितामह भीष्मंक पाखरु। तेणु गांधार नरेश सपरिवार पहुंचिथिले हस्तिनापुर। हेले पितामह भीष्मंक मनरे तो आउ किछि थिला। से अतिथि सत्कार कौन करिबे। जेतेबेले सपरिवार गांधार नरेश आसी पहुंची जाइथिले हस्तिनापुर रे, सेतेबेले पितामह भीष्म समस्तंकु नेई कारागार रे बंदी रूपे रखिथिले। कारागार रे थिबा सबु बंदी मानंकु पितामह भीष्मंकर निर्देश अनुसारे बहुत अल्प खाद्य दिया जाउथिला। एते अल्प
जे गोटिए गोटिए भातर दाना जण जणक पाखरे पड़ुथिला। एतिकी खाई केमिति बंची रही थांते गांधार नरेश आउ तांकर सपरिवार। दिन परे दिन बीतीगला। गोटिए परे गोटिए मृत्यु घटिला सेई कारागार भितरे थिबा बंदी रहिथिबा गांधार नरेशकर परिवार सदस्य मानंकर। गोटे दिन गांधार नरेशकर परिवार सदस्य माने चिंता कले जे मरिबार तो एमिति ही अछि, मृत्यु तो एमिति ही घटिबो, एमिति गोटिए गोटिए भातर दाना खाई आमे सबु केते दिन बा बंची परिबा, ताठु भल आमे आम राजकुमार को बंचेबा। आमे कालीठु जहा भी खाइबा को दिया हबो सबु खाद्य आमे आम राजकुमार को दबा, सीए खाई बंचिकी रुहंतु। आउ जानिथिले से राजकुमारटी किए थिले? सीए थिले शकुनी। गांधार नरेश को पुओ थिले शकुनी। तेणु ता परदिनठु जहा भी खाद्य आसुथिला शकुनी निजे खाउथिले, आउ परिवार रो को भी सदस्य खाउ नथिले। एमती दिन परे दिन शकुनी निज आखि सामनारे तांको परिवार रो सदस्य मानंकर मृत्यु घटिबार देखुथिले। दिन परे दिन बीतीगला। परिवार सबु सदस्यंकर मृत्यु घटिला। बाकी रहिथिले गांधार नरेश निजे आउ शकुनी। गांधार नरेश आ भितरे बहुत बुढ़ा हो जाइथिले, बहुत दुर्बल भी हो जाइथिले। गोटे दिन गांधार नरेश तांको पुओ शकुनी को पाखकु डाकिले। कहिले आ से मते तते किछि उपहार दबार अछि। जेतेबेले शकुनी तांको पाखरे जाइकी पहुंचिले सेतेबेले गांधार नरेश तांकर जहा भी बल थिला सबु बल लगेई शकुनींको गोड़रे बहुत जोरे मारिले, जहा द्वारा शकुनींकर गोड़टी पूरा भांगी जाइथिला। बहुत कष्ट हेथिला शकुनी को, बहुत कांदी थिले। कांदी कांदी तांको बापांको कहिथिले, बापा ए कौन कल? उपहार दबा जागारे मो गोड़टी को भांगी देल। गांधार नरेश कहिथिले, शकुनी तू बहुत भूला, तू काली जदि ए कारागार रु बाहर को बाहरचु ताहले भूली जीवु जे तो परिवार सबु सदस्य मानंक सहित कौन करिथिले पितामह भीष्म आउ हस्तिनापुर लोक माने। तो गोड़ एइथिपाई भांगिली जे तू एबेठु सबुबेले छोटेई छोटेई चालिबु, आउ तते प्रति पादरे मने पड़िबो जे पितामह भीष्म आउ हस्तिनापुर लोक माने तो सहित कौन करिथिले, आउ तते निश्चय प्रतिशोध नबार अछि। उपहार भावे गांधार नरेश शकुनी को एया कहिथिले जे जेतेबेले गांधार नरेशकर मृत्यु घटिबो शकुनी तांकर देह संस्कार करिवे नाही। गांधार नरेशकर देहर हाड़ को नहीं पसार गोटी तैयारी करिवे, आउ शकुनी जो भी संख्या डाकिबे सेई गोटीरे सेई संख्या बाहरिबो। आउ सबुबेले आमे महाभारत रे देखिचे शकुनी को केबे भी केही पसा खेलरे हरई पारंती नाही। शकुनी जो संख्या डाकंती तांको पसार गोटीरे सेई संख्या बाहरे। एई पसा खेलरू हेइथिला महाभारत, आउ एई पसा खेलरू हेइथिला द्रौपदींकर चिरहरण। एई प्रतिशोध नबा पई शकुनी दुर्योधनंकर कान भरुथिले। महाभारत युद्ध पई दुर्योधन को सबुबेले कहुथिले। आउ शकुनी कौरव वंश लोप पाइबार देखिथिले। महाभारत युद्धर शेष जाए शकुनी बंचिथिले। गोटिए गोटिए करी कौरव वंशर सदस्य मानंकर महाभारत युद्धरे मृत्यु घटिबार देखिथिले। निज बापांकर कथा रखिबा पाई आउ प्रतिशोध नबा पाई शकुनी एमती करिथिले। ता सहित शकुनी बहुत दुखित भी हो जाइथिले जे तांको भौणी गांधारींकर बाहाघर धृतराष्ट्रंक सहित हेइथिला, जी की जन्मरु अंध। गांधारींकर इच्छा नथाई भी से बाहाघरटी हेइथिला। मनरे मनरे शकुनींकर बहुत दुख भी थिला आ पाई। सेइथिपाई शकुनी दुर्योधन को सबुबेले कान भरुथिले युद्ध पाई। आउ से देखिथिले निज आखिरे कौरव वंशर निपात हबार। महाभारत युद्धर शेष जाए शकुनी बंचिथिले। पांडव मानंक भितरे सबुठु सान भाई सहदेव थिले। सहदेव बहुत ज्ञानी थिले। सीए शकुनींक विषय सबु जानी पारिथिले।
ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ସରି ଆସିଥିଲା ସହଦେବ ଯାଇ ଶକୁନିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଶକୁନି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗାନ୍ଧାରକୁ। ହେଲେ ଶକୁନିଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭରି ରହିଥିଲା। ସେ ଯାହା ସବୁ କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ପାପ କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ସେଇ ପୀଡ଼ାରେ ସିଏ ସବୁ କିଛି ନିଜ ଜୀବନର କାହାଣୀ ସହଦେବଙ୍କ ଆଗରେ କହିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏଇ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶକୁନି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସହଦେବଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ସହଦେବଙ୍କ ସହିତ। ହେଲେ ବି ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସହଦେବଙ୍କ ତୀରରୁ ହିଁ ଶକୁନିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତଥ୍ୟରେ ଏଇଟା ବି ଅଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶକୁନିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଏତେ କୁକର୍ମ କଲା ପରେ ବି ଶକୁନିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ। କଥାରେ ଅଛି ନା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ରିଟନ୍ ବାଇ ଦ ୱିନର୍ସ। ଯଦି ଆଜି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ କୌରବମାନେ ଜିତିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଶକୁନିଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ନା? କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ଦେଖିବା କାନ୍ଦାହାରରେ ଏବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଏଇଟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିବୁ। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।